सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले माधवी बुच को अपने स्टॉक ऑप्शंस छोड़ देने चाहिए थे। अब एक पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सेबी चीफ पर लगे तमाम आरोपों को इन्वेस्टिगेट करने जा रही है। आपका तो ब्रह्मांड में सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है। इतना सब होने पर भी सेबी बोर्ड इज खामोश। मीनवाइल अडानी भाई को नई कंपनी खरीदने के लिए डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिल रहा है। इस हफ्ते बुच मैडम फिर से सुर्खियों में छाई रही। उन पर तीन जगह से पैसे लेने का आरोप है। अब तो सेबी के एम्प्लॉइज भी उनसे तंग आकर साइलेंट प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे थोड़ी ही देर में। पहले समझते हैं कि ये मून लाइटिंग क्या है। देखिए, महंगाई के जमाने में एक नौकरी से काम नहीं चलता। घर चलाने के लिए एक दो और साइड जॉब्स करने पड़ते हैं। गरीब औरतें तो सदा से ही मून लाइटिंग कर रही हैं। दिन में फैक्ट्री में पिसती हैं, शाम को रात को अपने घर से ही कुछ ना कुछ पीस वेच पर बनाने का काम करती हैं। स्कूल टीचर भी दिन में स्कूल और शाम को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। IT कंपनीज में तो ऐसा करना इलीगल है और पकड़े जाने पर आपको निकाला भी जा सकता है। लेकिन अमृत काल में अब अमीर भी मून लाइटिंग करने पे मजबूर हैं। लेटेस्ट केस है सेबी चीफ माधवी बुच। पहले तो खबर आई कि इन्होंने अपने सेबी के कार्यकाल के दौरान ही ऑफशोर फंड्स में पैसा लगा रखा था, वो भी वही ऑफशोर फंड्स में जिन पर अडानी भाई के शेयर्स को उछालने का आरोप है। फिर पाया गया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद बुच मैडम ही इन ऑफशोर फंड्स को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। अब खबर है कि ICICI से उन्हें करोड़ों का पैसा मिला। ICICI ने क्लैरिफाई किया है कि ये सैलरी या पेंशन नहीं, रिटायरल बेनिफिट है। एक ऑप्शन होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और ESOP। इसमें कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कुछ शेयर एक फिक्स वैल्यू पर देती है और कुछ समय बाद एम्प्लॉय उसको भुनाकर पैसे बना सकता है। ये OPS, NPS, UPS टाइप बोरिंग हर महीने वाली पेंशन स्कीम नहीं है। ये ऊंचे लोगों का ऊंचा मामला है। कई स्टार्टअप कंपनीज आजकल एम्प्लॉयज को ESOPs का ऑप्शन देती हैं। ESOPs बिल्कुल लीगल हैं, लेकिन यहाँ किसी भी एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है सेबी चेयरपर्सन की। इनका तो काम ही है पूरे शेयर मार्केट को देखना। तो क्या इन्हें अंदर किस कंपनी के शेयर में क्या चल रहा है इसकी खबर नहीं होगी? सीनियर फाइनेंस जर्नलिस्ट सुचिता दलाल ने एक इम्पोर्टेंट सवाल उठाया। सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले माधवी बुच को अपने स्टॉक ऑप्शंस छोड़ देने चाहिए थे, क्योंकि सेबी का काम एक पब्लिक सर्विस का काम है। यहाँ आपको एथिकल और निष्पक्ष होना होता है। अब आपका खुद का पैसा ही शेयर मार्केट पे लगा हो तो ये एथिकल कैसे होगा? सेबी को भी एक क्लियर पॉलिसी बनाना चाहिए कि उसके मेंबर्स अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करें। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी कंपनी में HR हेड हैं और आपका ही बेटा या बेटी उसी कंपनी में इंटरव्यू देने आते हैं तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा ना। और कॉर्पोरेट सेक्टर से पब्लिक सर्विस में आने वालों को कुछ तो मोह माया छोड़नी पड़ेगी। बात इतनी ही नहीं है। मिंट की रिपोर्ट ने पाया कि अपने ICICI जॉब के दौरान बुच एक सिंगापुर बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म में भी काम कर रही थी। ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल में 2011 से 13 के बीच उन्होंने एज हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट काम किया। फिर वो ICICI ग्रुप से अक्टूबर 2013 में रिटायर कैसे हो गई? ICICI बैंक को इसकी सफाई देनी चाहिए। हमें लगता है कि शायद बुच हमारे चौकीदार से बहुत प्रभावित हैं और उनकी तरह 18 घंटे काम करने के सुख को जान गई हैं। ये सुख ही ऐसा है जिसमें समय समय पर दोस्तों का दुख उठाना पड़ता है। एक और मामला है एक रेंटेड प्रॉपर्टी का। सोचिए, आप सेबी चीफ हैं और आप एक कंपनी की डीलिंग्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर उसी दौरान आप अपनी एक प्रॉपर्टी उसी कंपनी को रेंट पे दे देते हैं। सेबी होल टाइमर मेंबर बनने के बाद माधवी बुच ने अपनी एक प्रॉपर्टी कैरल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड को दी। 2018-19 में उसका किराया था सिर्फ 7 लाख रुपए। अगले ही साल उसका किराया 5 गुना बढ़कर हो गया 36 लाख रुपए और इस साल उसका किराया पहुंच गया है 46 लाख रुपए पर। मैं हैरान हूँ। इस रेंट हाइक ने तो मुंबई और बैंगलोर के रेंट हाइक्स को भी मात दे दी। अब इंटरेस्टिंग बात है, ये कैरल इन्फो सर्विस लिमिटेड की पेरेंट कंपनी है वोकहार्ट और वोकहार्ट वो कंपनी है जिसको सेबी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अब इतने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो चुके हैं कि आपको भी इस कॉन्फ्लिक्ट में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। 6 अगस्त को 500 एम्प्लॉइज ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को सेबी में चल रहे टॉक्सिक वर्क कल्चर पे एक लेटर लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि सेबी में हार्श और अनप्रोफेशनल
लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, एम्प्लॉयज के मिनट बाय मिनट मूवमेंट को कंट्रोल किया जा रहा है और तो और अनरियलिस्टिक वर्क टारगेट्स दिए जा रहे हैं। इन सब ने एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ को बिगाड़ दिया है। फिर 5 सितंबर को करीब 200 एम्प्लॉयज ने सेबी हेडक्वार्टर्स के बाहर साइलेंट प्रोटेस्ट किया। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? इतना सब होने पर भी सेबी बोर्ड इज खामोश। सेबी बोर्ड कोई ऐसी वैसी चुपचाप बैठने वाले बच्चे नहीं है। उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, कई पावरफुल आईएएस ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पर सब लगता है मौन व्रत पर चले गए हैं। बुश मैडम को कोई ना कोई तो वरदान मिला हुआ है। उनके सारे सितारे अमृत काल में लगते हैं। गाइस, आज बासी फल में बुश राशि की बात करते हैं। आपका तो ब्रह्मांड में सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है। सारे सितारे मोडानी काल में हैं। जहां हाथ डालेंगे वहीं से पैसा आएगा। इतना पैसा आएगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है। योग ही ऐसा बना है कि पुराने मित्र साथ देंगे। नाश्ते में कुछ प्रॉपर्टीज का रेंट खाएं और डिनर में ऑफशोर प्रॉफिट्स का सेवन करें। अपने पास एक कमल का फूल रखें और ट्राई कलर की छाया से बचें। नौकरी बनी रहेगी, अगर छूट भी जाए तो तुरंत नए प्रोजेक्ट की प्राप्ति होगी। दोस्तों को किसी भी कीमत पर नाराज ना करें और धोखाधड़ी हेरफेर की तरफ ध्यान ना दें। आपका शुभ रंग है भगवा और शुभ अंक है A1। अब एक पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सेबी चीफ पर लगे तमाम आरोपों को इन्वेस्टिगेट करने जा रही है। आशा है कि इतनी सारी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की छानबीन की जाए और सेबी जैसी बड़ी नियामक संस्था की विश्वसनीयता बहाल की जाए। मीनवाइल अडानी भाई को नई कंपनी खरीदने के लिए डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिल रहा है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने पब्लिकली अवेलेबल डेटा से बताया कैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स अडानी के लिए नुकसान झेल रहे हैं। बैंक्स का कंपनियों पर 62,000 करोड़ बकाया था, पर अडानी की दिलचस्पी के बाद इन कंपनियों को बस 16,000 करोड़ में रफा दफा कर दिया गया, यानी कि बैंक्स का 74% का नुकसान हुआ। फाइनेंस की भाषा में कहें तो हेयर कट। अब भी अगर आप नहीं जानते कि ये हेयर कट कहाँ मिलता है तो इस एपिसोड को जरूर देखें। इस टेबल को देखिए। HTIL कंपनी का बकाया था 7,795 करोड़। इसको अडानी प्रॉपर्टीज ने खरीदा मात्र 285 करोड़ में, मतलब बैंक को 96% नुकसान। रेडियस एस्टेट्स और डेवलपर्स पर बकाया था 1700 करोड़ रुपए, लेकिन अडानी भाई ने खरीदा सिर्फ 76 करोड़ में। फिर से बैंक को 96% नुकसान। ऐसे ही 10 कंपनियों की लिस्ट है और बैंक्स 42% से 96% तक का नुकसान उठा रहे हैं। बैंक में पैसा तो आप सभी का होता है, तो बैंक का नुकसान मतलब आपका भी नुकसान। लेकिन ये सेल कहाँ हुई, कब हुई, क्या आपको पता चला? इतने सस्ते दाम, फिर भी अकेला अडानी ही पहुंचा खरीदने। ऐसे ही आप अगर इस टेबल को देखते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि क्यों सरकार ठीक से ना मनरेगा में पैसे लगा पा रही है, ना ही स्वास्थ्य और शिक्षा में। क्यों वो आपकी ही जेब से पाई पाई वसूलने पर उतारू है। खबर मिली है कि अब यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी काउंसिल ने 18% टैक्स प्रपोज किया है। आपको भी मुबारक हो। ऐसे ही पेट काट काट कर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। अगर आप एक सैंपल देखना चाहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे दिखेगी, तो एक नजर हमारे हसदेव के जंगलों की ओर दौड़ाएं। यहाँ पेड़ काटने का सेकंड फेज शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि इस बार 2,50,000 पेड़ काटे जाएंगे। ये पेड़ बहुत ही शैतान है और कभी भी भाग जाते हैं, इसलिए इन्हें पुलिस की सिक्योरिटी में काटा जा रहा है। शहर के निवासियों को पेड़ काटने की आवाज नहीं सुनाई देगी। इनकी याद आपको दिवाली के बाद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। इस हफ्ते इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।